गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों कैसे हो? अच्छे हैं सर। अच्छे हैं सर। तो नमस्कार, आप घर पर हैं। आशा है कि स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम खेल खेल में गणित सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है। सर यह कागज का हवाई जहाज है। देख लीजिए, शाबाश, ठीक बताया। अब देखिए हम इसको खोलते हैं। हमने तो ये बहुत उड़ाए हैं। सबसे पहले तो बचपन में आपने उड़ाए हैं कैसे कागज के हवाई जहाज? हम तो यहाँ से पीछे से फूंक मारते थे इसके, कहते थे मेरा हवाई जहाज आपसे आगे गया है। आपने खेला ये खेल? तो अब देखो इस हवाई जहाज को हम खोल लेते हैं। इस कागज को खोलते हैं, कागज के हवाई जहाज को। तो अनेक, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो ये बिंदु। अब हम ये जो एक ही बिंदु से अनेक जो आपको रेखाएं निकलती दिख रही है, तो बिंदु का खेल खेलते हैं, बिंदुओं को मिलाने से। इससे पहले मैं बिंदु पर चर्चा करना चाहता हूं। जिस तरह आपका जो घर है, पूरे मान लिया आपके गांव के अंदर एक बिंदु के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो बिंदु है, बिंदु का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जिस तरह आपके बिंदु से ही आपका गांव है, पूरे देश में एक बिंदु से दर्शाया जा सकता है। तो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? देखो, बिंदुओं को अलग अलग तरीके से मिला सकते हैं हम। अलग अलग तरीके से मिलाएंगे। जिस तरह देखिए ये आपकी, इसका नाम क्या है? जो हम यहाँ आपको जो दिख रहा है, ये जो आपका, ऐसी बिंदुओं का समूह आप अपने घर पे बना सकते हो। अलग अलग रंग के कागज पर अलग अलग रंग के बिंदु लगाकर, ऐसा देखो, अच्छा लग रहा है ना ये? इन बिंदुओं को अलग अलग तरीके से मिलाएंगे हम, तो क्या बन जाएंगे? रेखा, रेखाखंड। तो अब आप कहोगे सर रेखा क्या होती है और रेखाखंड क्या होता है? तो क्या आपको पता है रेखा क्या होती है? बिंदु देखो क्या है, बिंदु को दिखा रखा है मैंने। बिंदु समतल पर स्थान विशेष को दर्शाना बिंदु कहलाता है। आगे क्या है बच्चों? खेल खेल में रेखा ए से बी दोनों दिशाओं में अंत तक, यानी जिसका ओर छोर पता ना हो उसको ऐसे लिखते हैं, ए बी ऐसे दर्शाते हैं। दोनों तरफ तीर का निशान लगा हुआ है, यानी इसका क्या है? अंत और आखिरी और आरंभिक और अंत बिंदु नहीं है। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एक रस्सी ले ली और इसके देखो आपको एंड पॉइंट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं ना? यानी जिसका अंतिम और आरंभिक बिंदु ना हो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अब देखिए रेखाखंड, एक कागज को मोड़िए, इसे खोल लीजिए, इससे एक रेखाखंड का आभास होता है। देखिए ये कागज आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, इसको मोड़ लेते हैं हम। अब इसको खोल लेंगे, ये देखिए, इसको मैंने क्या किया है? मोड़ा है ऐसे। अब इसको खोल लेंगे तो देखो ये इसका आरंभिक और अंतिम बिंदु, ये बिंदु है जो आपको दिख रहे हैं। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप भी कागज को मोड़ना सीखिए। ये इसका आरंभिक बिंदु हो गया और ये इसका अंतिम बिंदु हो गया। तो ये क्या, जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु ज्ञात हो वो क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। आप घर पे हो तो आप एक झाड़ू की सीख ले लीजिए, उसे कागज पर चिपका लीजिए। इसका आरंभिक बिंदु ए बी, तो ए बी रेखाखंड कहलाएगा। अब देखिए रेखाखंड के और उदाहरण क्या है? पुस्तक का किनारा, या ये आपको जो दिख रहा है, ये यहाँ से लगकर यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ये रेखाखंड का उदाहरण है। देखो रेखाखंड के अनेक बिंदुओं तक पहुंचने के अनेक जो है रास्ते हैं, आपको दिखा रखे हैं। जिस तरह ए से बी दो बिंदु है, तो ये रास्ता भी है आपका जाने का, ये रास्ता भी आपका जाने का है, ये रास्ता भी। जो छोटे से छोटा रास्ता होगा वह क्या कहलाएगा? रेखा खंड का उदाहरण है। ए बी या बी ए दोनों ही सही है। ये दोनों ही रेखाखंड, ये छोटे छोटा रास्ता होगा, ये सभी रास्ते नहीं। ये जो रास्ता है ये आप ध्यान से देखिए। ए इसमें दिया लिखा है मैंने, रेखाखंड के उदाहरण, पुस्तक का किनारा, एक कागज पर दो बिंदु ए बी को कृत कीजिए। देखो
ए बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता होगा वह क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। किरण क्या चीज होती है? जिस तरह रेखा खंड है वो रेखा का उदाहरण भाग होता है, इसी तरह किरण भी रेखा का एक भाग है। तो किरण क्या होती है? किरण रेखा का एक भाग होती है। इसका आरंभिक बिंदु तो होता है परंतु अंतिम बिंदु नहीं होता। जिस तरह यहाँ से ए का इसका आरंभिक बिंदु है लेकिन अंतिम आगे बढ़ती जा रही है। जब पी देखें ए पी, आप किरण को दिखाओगे तो ए से पी की तरफ जा रही है, तो आरंभिक बिंदु इसका ए है और अंतिम बिंदु नहीं ज्ञात है, हमें आगे बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने एक आपके लिए बनाई है, ये देखो, ये रेखा एक किरण है मान लीजिए, तो ये आपकी किधर बढ़ रही है? बी से ए की तरफ बढ़ रही है। देखिए बी से ए की तरफ बढ़ रही है, किरण का उदाहरण है। इस तरह सूर्य की किरण है, आपका एक किरण का उदाहरण है। इस तरह आप ये देख रहे हो टॉर्च जो देख रहे हो, ये देखो इस टॉर्च का जो इसका जो आरंभिक बिंदु है वो ये है, यहाँ से शुरू हो रही है और आगे पता नहीं कहाँ तक जा रही है किरण, तो हम क्या कहेंगे? ये किरण का उदाहरण है। सूर्य से आने वाली किरण है, सूरज है, वो उसका आरंभिक बिंदु है, लेकिन वो किरण कहाँ तक पहुंचेगी वो हमें पता नहीं है। इसलिए किरण का हमें आरंभिक बिंदु ज्ञात होता है लेकिन अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता। बच्चों ये आपको दिख रहा है, आपके घर में होती है बांस की सीढ़ी। क्या ये? बांस की सीढ़ी। ये देखो ये बढ़ती जा रही इधर, और ये क्या इनको आगे बढ़ाते जाए कहीं पर जाकर मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये है, ये क्या है? समानांतर रेखाओं के उदाहरण है। दूसरी ये समानांतर रेखाओं के उदाहरण देखो, ये जो आपका स्केल है, स्केल के किनारे हैं, ये आगे कितनी दूर तक बढ़ा दो आपस में नहीं मिलेंगे। ये भी समांतर रेखाओं के उदाहरण है। और ये क्या है? आपकी 100 गोल पट्टी। शुरू में बताया क्या नाम है इसका? शाबाश। अब देखिए इसके किनारे जो हैं आपस में कहीं मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये नीचे वाला और ऊपर वाला जो किनारा है ये कहीं नहीं मिल रहे हैं आपस में, तो ये भी क्या है? समांतर रेखाओं के उदाहरण है। समांतर रेखाएं, जो रेखाएं आगे बढ़ाने पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। बांस की सीढ़ी, रेलगाड़ी की पटरी, ये उदाहरण मैंने कहा था। रेलगाड़ी की पटरी भी क्या है? समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। बच्चों ये क्या है? कैंची। अब कैंची भी एक प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण है। देखो एक रेखा है ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है और बीच में इसके क्या है? ये उभयनिष्ठ बिंदु। दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, बीच में उभयनिष्ठ बिंदु हो तो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। बच्चों इस कैंची की सहायता से आप है ना ऐसे दो पट्टियां काट लोगे। इसके बराबर एक पट्टी और काट लोगे, इसको ऊपर रखकर इस तरह। देखो हमने दो पट्टियां काट ली है। अब इन पट्टियों को ऐसे मिला देंगे और ये बीच में से सिंक पार कर देंगे इसके झाड़ू का। तो ये देखो आपको क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। ये कैसी रेखाएं? जो एक दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु, क्या ये सिंक है? ये उभयनिष्ठ बिंदु का उदाहरण है आपका। तो देखिए आपको ये घर पे आप एक्टिविटी कर सकते हो इसे काट कर, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आपके घर का कोई बड़ा साथ हो, हाथ नहीं काटने कैंची से। प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये देखो जिस तरह आपको ये रेखाएं कट करती दिखा रही है, मैंने कैंची दिखाई थी आपको। दो रेखाएं L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु यानी साझा बिंदु। ये जो बिंदु होता है आपका, जो यहाँ दिखाया गया था आपको, ये बिंदु दिखाया था मैंने, ये साझा बिंदु जो नेट है आपका, उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ साझा, दोनों रेखाओं का साझा है। या मैंने गत्ते से काट के दिखाया था आपको, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती। उदाहरण अंग्रेजी का अक्षर X, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर X होता है। या रोड है, जो सड़क है जो काटती है आपस में दो स्थान पर, वो क्या कहलाता है? रोड जो काटती है, जिसको हम चौराया बोलते हैं, चौराया, वो भी आपका क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाओं का उदाहरण है। और भी आप सोचना है आपको घर पे।
जिस तरह आपने दो समांतर रेखाओं के लिए पट्टियाँ काटी थी, वही पट्टियाँ अब हम कोण की अवधारणा समझा रहे हैं आपको। देखिए, ये पुस्तक ले लीजिए। ये जो किनारा है, ये किनारा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं तो ये कोण बन रहा है, कोना बन रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। एक तो ये उदाहरण हो गया आपका। एक उदाहरण, जिस तरह मैंने पट्टी आपको कटवाई थी, वो पट्टियाँ आप काटोगे। देखिए, ये देखो, ये कोण बन रहा है आपका। ये देखो, ये इस पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये आपको मैंने क्या किया, इसको ये देखिए, उन जो पट्टियाँ आपने काटी थी उनको मैंने इसे इसके अंदर लगा दिया है। अब ये एक आपका न्यून कोण बन गया, ये आपका समकोण बन गया, और ये आपका अधिक कोण बन गया। अब ऐसे कोण बनाने के लिए मैंने एक एक्टिविटी और है आपकी। देखिए, ये देखो कागज है, ये 360 डिग्री के कोण बनाता है। अब इसको देखिए ऐसे मोड़ देंगे हम। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? सरल रेखा होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। इस कोण को हम क्या कहते हैं? क्या नाम है बताओ बच्चों? इसका नाम क्या कहते हैं? रैखिक कोण कहते हैं। अब हम इसको एक बार और मोड़ देंगे। देखिए कैसे मोड़ा है, पहले मैंने ऐसे मोड़ा, इसको ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में मैं ऐसे और फिर इसको ऐसे मोड़ रहा हूँ। तो देखिए कितने डिग्री कोण बन जाएगा, ये ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए, ये वाला जो कोण बनेगा आपका, ये जो हिस्सा है, ये जो कोण बन रहा है, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अगर इसको एक बार, अब इसको मैं एक बार खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये आपका कोण है, कितना बना है, कितने हिस्सों में बन गया? 4 हिस्सों में। तो अब ये सभी क्या है? 90 डिग्री कोण बन गए। अब मैं इसको पुनः जैसे, अब मैंने कितना मोड़ दिया, एक बार और मोड़ दूँ तो अब कितने डिग्री कोण बन जाएगा? ये देखिए ध्यान से, एक बार और मोड़ रहा हूँ मैं इस कागज को, तो अब कितने डिग्री कोण बन जाएगा? ये 45 डिग्री का। ये देखो, फिर भी दो किरणें मिल रही है, एक किरण ये और एक किरण ये मिल रही है। किरणें मिलकर इसको क्या कहेंगे हम? भुजा। इनको क्या कहेंगे? भुजाएं। और ये क्या होगा आपका? जो ये होगी किरणें, तो ये होगा कोण, जब ये कोणा। अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है। देखिए, कोण जहां पर दो किरणें या रेखाएं मिलती है वह कोना, यानी ये वाला कोना कोण कहलाता है। तो ये कोण हो गया आपका, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया, ये कोना हो गया। वो कोण का बाह्य भाग, अंतः भाग, ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब सब बच्चों को समझ में आया कोण क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, कोने क्या होते हैं। अब आगे हम चल रहे हैं वक्र पर। वक्र क्या चीज होती है? वक्र होता है कागज पर बिना रूलर। रूलर क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रूलर, स्केल। इसके का प्रयोग किए जो आकृतियां बनती है वक्र कहलाती है। वक्र दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से वक्र दो प्रकार के होते हैं वो हम बता रहे हैं आपको। कि एक तो होता है सरल वक्र, और एक होता है, दूसरा होता है, आगे है वक्र के प्रकार। सरल वक्र, वक्र जो सरल नहीं। अब वक्र के प्रकार बताए गए दो, सरल वक्र, वक्र जो सरल नहीं। जो सरल नहीं है वक्र, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो चित्र दिखा रखा है, जो आपस में काटता है वो सरल नहीं होता। इस तरह मैंने ये झाड़ू की सींग है, ये काटी है, आप भी ले सकते हो। साइकिल के बाल की सहायता से मैंने ये क्या बनाया आपका वक्र जो सरल नहीं है। ये आप देख रहे हो इसको, ये चित्र। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं आपके जो सरल नहीं है वक्र। जिस तरह ये लाइन आपको मैं बताऊँ आपको कि आपको ये देखो, ये आकृति इस तरह कट कर रही है आपको, ये वक्र सरल नहीं होगा। ये आकृति इस तरह आपकी, और ऐसे काट दे, ये तो सरल नहीं है। यानी जो आपस में काट देगा, लाइन कट कर जाएगी, वो सरल नहीं होगा। सरल वक्र कौन सा होगा? सरल खुला वक्र होता है एक तो। देखिए ये जो वक्र आपको दिख रहा है,
ये सरल खुला वक्र है, इस तरह ये खुला, इसको मैं कागज में उतारूँ तो ऐसे बनेगा। ये सरल खुला वक्र है क्योंकि आप उसमें मिल नहीं रहा है। अगर मिलता, अब ये मिल गया तो ये बंद हो गया, ये सरल बंद वक्र है। तो अब हम सरल बंद वक्र पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले सरल बंद वक्र में झाड़ू की सींकों की सहायता से और साइकिल की वाल की सहायता से आकृति बनाई है। आप अपने घर पे बना सकते हो। ये देखिए, ये झाड़ू की सींक है, इनकी मदद लीजिए। और अब वक्र मैंने दो प्रकार के बताए हैं आपको, सरल वक्र बंद है जो, और सरल वक्र जो बंद नहीं है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वक्र के दो प्रकार बताए गए थे आपको, वक्र सरल वक्र और सरल वक्र नहीं। सरल वक्र के आगे दो प्रकार है, वो क्या क्या बता रहा था मैं कि एक तो खुला वक्र और एक बंद वक्र, ये दोनों हैं। ये जो वक्र है ये सरल वक्र के प्रकार है, खुला वक्र और बंद वक्र। अब बंद वक्र पे मैंने त्रिभुज लिया है, आपको त्रिभुज में दिखा रहा हूँ। इसके तीन कोणे हैं, 1 2 3, तीन कोणे या तीन शीर्ष बोलेंगे। ये त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये आप तीन सींक और तीन छोटे छोटे साइकिल के बाल काट कर आप क्या बना सकते हो, त्रिभुज बना सकते हो। घर में आप, ये आपके घर में अवेलेबल हो सकती है। आप इस तरह इसको देखो अलग अलग किया मैंने और इसको इसके अंदर डाल रहा हूँ। आप भी अपने घर में ये त्रिभुज बना सकते हो, मज़े मज़े से आकृति बनाओगे, खेल खेल में गणित सीख सकते हो। ये आप देखो, ये कितनी भुजाओं से क्रिया करती है, 4 भुजाओं से, कोई 5 भुजाओं से क्रिया करती होती है। उनमें सबसे मजबूत आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज होती है। देखो इसको दबाएंगे, देखो ये दब नहीं रही है। जबकि हम अगर इसको चतुर्भुज को दबाएंगे तो ये देखो ऐसे शेप बदल लेता है अपना। तो इसलिए बिजली के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं, या आपके बैंक के आगे जो गेट पे जो ग्रिल लगी होती है, मजबूती के लिए त्रिभुजाकार आकृति बनाई होती है। आपको और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो बनी होगी वैसे त्रिभुजाकार, क्योंकि ये देखो ये बिल्कुल डुलता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, तो इसके कारण ये मजबूती होती है इसकी। तो ये आप घर में अपने कर सकते हो। अब इसके बाद में 3 शीर्ष 3 भुजाएं होंगी। इसकी आसन भुजा, ये इसके आसन भुजा होगी, आसन में 7 लगती, और ये इसका कोण आसन कोण होगा। इसके बाद में सरल बंद आकृति में मैंने दूसरी आकृति बनाई है, आयत कह सकते, चतुर्भुज कह सकते, 4 भुजाओं से घिरे। 4 सींक लिए मैंने झाड़ू के, और इन सींकों की मदद से मैंने 4 कोने बनाए, 1 2 3 और 4 कोने बनाए, और इनको मैंने मिलाया है। आप इनको अब पहले सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आसन भुजाएं कौन सी होती है इसमें। ये भुजा, इसकी आसन भुजा ये होगी। आसन कोण कौन सा होगा? जो मैंने दोनों हाथ से पकड़ रखा है, जो दोनों कोणे, ये आसन कोण होंगे। आसन कोणे 7 लगते कोणे कहेंगे। सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजा ये होगी और इसकी सम्मुख भुजा ये होगी। अब आगे आता है आपका विकिरण। विकिरण है जो एक कोणे को छोड़कर, या तो आसन कोणे को छोड़कर जो सामने कोणे को मिलाते हैं हम, तो उसको क्या कहेंगे? हम विकिरण कहेंगे। विकिरण है चतुर्भुज में 2 होते हैं। ये आपको इस आकृति में दिख रहा होगा। ये चतुर्भुज में 2 विकिरण होते हैं, एक इधर से ये मिलाएंगे और एक ये मिलाएंगे। तो ये था आपका एक। देखिए सरलबंध आकृति आप ये भी बना सकते हो। देखो एक साइकिल की बाल ली मैंने, और इसको ऐसे, ये क्या बन गया? सरल बंद वक्र बन गया। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए आप, साइकिल का वाल है मेरे पास, ये परिधि का काम करेगा। ये बना दिया मैंने वृत्त, ये सरल बंद आकृति बन गई, वृत्त हो गया। और जो आपको ब्लैक हिस्सा दिख रहा है, ये जो आपकी, ये क्या होगी? वृत्त की परिधि होगी। इसको क्या कहें? वृत्त की परिधि। ये चूड़ी भी हो सकती है आपके घर पे, आपके, ये भी वृत्त का उदाहरण है।
इसके बाद में आपका आता है कि वृत्त का केंद्र है वो आपको कंपास की सहायता से आपका क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये कंपास यानी क्या कहलाता है, आपका प्रकार कहलाता है। ये पेंसिल है, ये जो मैंने यहाँ प्रकार खोल रखा है, ये आपका वृत्त का केंद्र कहलाएगा, जहाँ पर ये नोक टिकी है, और ये है आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी। और ये जो मैं इसे प्रकार को घुमा रहा हूँ, थोड़ा और छोटा करने, तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि। केंद्र से वृत्त को क्या कहते हैं, केंद्र से समदूर सतह बिंदुओं का समूह होता है, उसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये जो आपका केंद्र होगा, ये केंद्र से गुजरने वाली लाइनें सभी ये क्या होगी, व्यास होगी। क्या होगी, व्यास। दो चीजें और है वृत्त के अंदर, एक तो होता है तिर्यखंड, एक होता है लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड में छोटा वृत्तखंड। इसको लघु वृत्तखंड को मैंने ऐसे भी दिखा सकते हो आप। एक आप गत्ता ले लीजिए चौकोर, उसको गोल काट लीजिए, और ये देखिए, जैसा मोड़ के दिखाता हूँ मैं आपको, जैसा मुड़ा हुआ है ये लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला क्या है, दीर्घ वृत्तखंड होगा। इसी तरह आप तिर्यखंड है उसका उदाहरण ले सकते हो। देखिए, जो मैंने हरे रंग का जो भर रखा है, आप त्रिभुज से दिख रहे हो, ये तिर्यखंड कहलाता है। ठीक है, मैंने बनाया है, ये क्या होता है आपका, पूरा को क्या कहते हैं, वृत्त। आधे को क्या कहेंगे, इसको अर्धवृत्त। और जितनी लाइनें इसके अंदर में से गुजरेगी उनको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। चाहे ऐसे इधर से गुजर जाए, चाहे इधर से गुजरे, ये व्यास है। लेकिन जो लाइन केंद्र से नहीं गुजरती उसको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। केंद्र से परिधि की सीधी लाइन खींचे हम कहीं से भी, 1 2 3 जितनी लाइनें खींचे सभी क्या कहलाती है, त्रिज्याएं। यानी त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब देखो, त्रिज्या और व्यास, इसमें क्या संबंध होता है। त्रिज्या देखो व्यास से की आधी होती है, या व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। ये था हमारा वृत्त के बारे में। तो आपको जमीन पर, अब हमारे गणित है, गणित का उदाहरणाएँ हैं, खेल खेल में गणित हम सीख रहे हैं। देखिए कैसे आप क्या करोगे कि आपको 2 तो लकड़ी या कील ले लेनी, और एक आपको रस्सी ले लेनी। इस तरह से देखो, रस्सी ली है मैंने, इसको एक रस्सी को एक सिरा तो इसका कील से बांध दोगे, दूसरा सिरा इस कील से बांध दोगे, और इसको आप कोई ईंट की सहायता से या कोई हथौड़ी की सहायता से एक लकड़ी या कील को ज़मीन में गाड़ दोगे, और अपनी जितनी आपको त्रिज्या चाहिए, देखिए मान लीजिए 30 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या चाहिए, तो आप क्या करोगे, नाप कर 30 सेंटीमीटर है इसके ऊपर, जो आप रस्सी को खुला रख लोगे, इतना घुमा दोगे। देखिए मैं इसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर रख रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको चारों तरफ घुमा दूंगा। ये क्या हो जाएगा, इसका वृत्त का केंद्र, और ये आपकी परिधि बन जाएगी। ये आपका वृत्त का केंद्र, और ये आपकी इसकी परिधि, केंद्र और परिधि। अब मैं इसको, आपके घर में कोई सामान होगा, राख होगी या चूना होगा, मेरे पास चूना है, इस चूने की सहायता से मैं इसकी परिधि को मैं आपके लिए डॉटेड कर रहा हूँ। देखिए आप घर में कर सकते हो, अपने घर में चूने की सहायता से ज़मीन के ऊपर आप खेल खेल में, बहुत बच्चे खेलते रहते हैं ये, और ये आपका वृत्त बन गया। अब इस वृत्त के साथ आप त्रिज्या भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो आपने वृत्त खींचा है, इसकी आपको ये त्रिज्या है, इसको भी आप दर्शा सकते हो। देखिए ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी।
और मैं अगर इसको निकाल लूँ इस पॉइंट को और यहाँ पर कोई और चीज़ रख देता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं राख रख रहा हूँ थोड़ी सी। प्यारे बच्चों, ये जो आप मैंने यहाँ से जो निकाली है, कील निकाली है, लकड़ी निकाली है, ये आपका इसका केंद्र हो जाएगा वृत्त का। अब हम एक वृत्त और खींच रहे हैं, जिसमें यहाँ तो हमने क्या किया, त्रिज्या बताइए आपको। अब हम एक वृत्त और खींच रहे हैं, उसमें व्यास की अवधारणा समझाएंगे, व्यास और। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक वृत्त और बना रहे हैं और इसी वृत्त से हम क्या करेंगे, ये वृत्त बना लिया मैंने। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी बाउंड्री इसको रोटेट कर दूंगा। आप भी अपने घर पे करना ये उसी तरह कील गाड़ कर। और ये आपकी इसकी परिधि होगी, इसको क्या बोलेंगे, जो मैंने परिधि डाल रखी है इसको परिधि बोलेंगे। और अब मैं इसको व्यास की अवधारणा समझा रहा हूँ। इस साइड में भी आप क्या करोगे, इस रस्सी को खींच कर इतना है और इसके सामने बिल्कुल सामने यहाँ पर आप इसको भी रोटेट कर दोगे सफेदी की सहायता से। ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास। व्यास और त्रिज्या में अब आप देख रहे हैं, यहाँ दोनों पहले समझाया, उसमें व्यास और त्रिज्या में दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास बनाती है, यानी व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब हम त्रिज्यखंड के अवधारणा समझा रहे हैं आपको। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे, दोबारा एक कील है वो गाड़ देंगे और एक वृत्त और खींचेंगे। अब हम त्रिज्यखंड के लिए आपको खेल खेल में देखिए घेरा बना लिया हम। तो इस घेरे की मदद से हम क्या करेंगे, ये घेरा बनाने के बाद में इसको फिर रोटेट कर देंगे। अब हम त्रिज्यखंड समझा रहे हैं। त्रिज्यखंड के लिए क्या करेंगे, एक तो ये त्रिज्या है आपकी, देखिए इसको उसी के सारे एक त्रिज्या इधर ले लीजिए और इसको अब क्या करेंगे, हम रोटेट कर देंगे चुनने की सहायता से। और फिर इसमें हरी घास फूस पत्ती भर देंगे। देखिए मैं हरी पत्तियाँ भर रहा हूँ इसमें, थोड़ी देर लगेगी। देखिए आपको भी घर में करना है इसी तरह, क्योंकि आप घर में हो, लॉकडाउन में हो, तो आप ये काम कर सकते हो। किसी पौधे की पत्तियां हैं वो भर दो आप, आपको क्या दिखेगा, देखो त्रिज्यखंड बन गया आपका। ये आपका क्या बन जाएगा, रंग बिरंगा त्रिज्यखंड, जो आपको घर पे बनाना है। समझ में आ रहा है ना सब बच्चों को। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका त्रिज्यखंड बनकर तैयार हो गया है। तो हमने 2 अवधारणाएं समझ ली हैं, यानी खेल खेल में एक तो आपकी परिधि समझ में आ गई। अब आपको एक त्रिज्या, एक व्यास और एक त्रिज्यखंड, जो एक अभी लघु वृत्तखंड समझ रहे हैं हम। सबसे पहले उसी तरह 30 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लीजिए, देखिए, और एक वृत्त और खींच 30 ले लीजिए। आप मैं 30 ले रहा हूँ, आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो। खेल खेल में गणित सीख रहे हैं हम। देखिए एक मैं पहले क्या लगाऊंगा, एक चाप लगाऊंगा। अब देखिए ये चाप लग गई मेरी। इसके बाद में मेरे को क्या करना है, कोई भी मैं जीवा ले लूँगा, जीवा जो व्यास ना हो, यानी जो केंद्र में से ना गुजरे, वो रेखा ले लूँगा। मैं क्या ले लूँगा, ऐसा रेखाखंड जो केंद्र में से ना गुजरे। तो मैं यहाँ पर एक आपकी इसको रोटेट कर रहा हूँ। देखिए ये वृत्त बना दिया मैंने और ये आपका क्या बन गया, जो आप देख रहे हो वृत्त बन गया। अब मैं आपके लिए ये वृत्त बन गया आपका, ये केंद्र हो गया। इस जो ये लाइनें यहाँ जितनी लाइनें गुजरेगी सभी क्या होगी, जीवाएँ होगी, केंद्र में से नहीं गुजरनी चाहिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर इस पर फूल भर देंगे आप, या कोई भी चीज़ है, रंगीन चीज़ है, घास फूस कुछ भी भर सकते हो बस। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया था आपको, जैसे पहले बताया है कि एक क्या कर दी, ये वृत्त खींचा है, ये वृत्त की क्या होगी, परिधि होगी, और ये आपकी जो है जीवा होगी, केंद्र में से नहीं गुजरनी चाहिए। केंद्र में गुजरने वाली जीवा व्यास होगी, बाकी सभी क्या है, जीवाएँ। अब एक जीवा ले ली मैंने और इस जीवा को मिला दिया परिधि के 2 किनारों से। तो अब दोनों किनारों को मिलाने वाली रेखा है वो जीवा होती है। अब जीवा है उसको मैंने क्या किया है, रंगीन कर दिया है। फूल की सहायता से कर सकते हो आप, घर में राख और राख की सहायता से कर सकते हो।
इसमें आपने क्या करना है, इसका नाम क्या होगा पहले तो, इसका नाम होगा लघु वृत्तखंड और इसका क्या नाम होगा, दीर्घ वृत्तखंड। वृत्त का बड़ा खंड इसलिए दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, लघु, लघु में छोटा, छोटा वृत्तखंड। ऐसा आप घर में सजा सकते हो। घर घर खेल खेल में घर में ये गणित आपको सीखना है। अब हम खेल खेल में गणित सीख रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं एक बिंदु बना रहा हूँ। अब अनेक बिंदुओं का समूह है वो, देखो रेखाखंड रेखा किस तरह बनेगा। देखो छोटे छोटे बिंदु बना दूं मैं तो आपको देखो रेखा नजर आ रही है। रेखा क्या होती है, जिसका और छोर ना हो, यानी अंत और आरंभिक बिंदु से रहित हो, तो उसके ऊपर आगे हम क्या लगा देते हैं, इस तरह तीर का निशान लगा देते हैं। यानी इसका आरंभिक और अंतिम बिंदु नहीं है तो ये क्या कहलाएगी, रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इसको क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे, जिसका अंतिम और आरंभिक बिंदु ना हो। अब इसके बाद में आती है किरण। किरण देखिए क्या होती है, इसका यानी आरंभिक बिंदु होता है, सूर्य से आने वाली किरण है, उसका आरंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। इसको आप घर में खेल खेल में गणित में सीख सकते हो। इसके बाद में आपकी आती है रेखाखंड, जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु दिया हो। मैं इन पर क्या खींच रहा हूँ, रेखा खींच रहा हूँ। आप घर में राख है तो राख से बना सकते हो, और कोई चीज़ घास फूस से बना सकते। देखिए ये इसके मैंने आरंभिक और अंतिम बिंदु दे दिए। मैंने कहा था किरण का एक ही बिंदु, एक छोर पता होता है। जिस तरह ये देखो, मैं ये एक ही छोर पता है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ भाई, एक छोर पता है इसका, इसके दोनों छोर पता है, इसलिए क्या होगी, रेखा खंड। अब रेखा खंडों से मिलकर हम हैं, सबसे पहले छोटी कोण बना रहा हूँ। तो कोण देखिए, दो किरणें जहाँ पर मिलती है, दो कोणे जहाँ पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। देखिए देखिए ये आप घर पे ही, अब देखिए मैं इसको, इस कोण को मैं, ये तो कोणा हो गया आपका और ये क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। ये खेल खेल में आप घर पे ही गणित सीख सकते हो। आगे देखिए, तीन भुजाओं से क्रिया करती, एक भुजा मैंने बना दी है, त्रिभुज, ये सब बहुभुज होता है। बहुभुज की भुजाएं होती है, उनको जो बहुभुज की भुजाएं होती है, जो रेखाखंड होते हैं, उनको उनकी भुजाएं कहते हैं। ये देखो मैं त्रिभुज बना रहा हूँ आपके लिए, तीन भुजाएं, ये अपने घर में आप बना सकते हो त्रिभुज। अब इसको नाप सकते हो, इसके कोण नाप सकते हो। देखो ये तीन शीर्ष हो गए इसके, और ये देखो ये इसके कोण हो गए, ये यानी जहाँ पर कोणे मिलते हैं ये संगत कोण हो जाएंगे। ये संगत कोण, ये भुजा इसकी संगत हो जाएगी। मैं इसको आप घास फूस की मदद से समझ सकते हो। ये रख दें और ये क्या करते हैं, ये दोनों क्या होंगी, संगत होंगी, संगत भुजाएं होंगी। अब इसके बाद में आता है चतुर्भुज सीख रहे हैं। ये चतुर्भुज, चार भुजाओं से क्रिया करती को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये देखिए, ये आप चतुर्भुज बना सकते हो। अब इस चतुर्भुज को जमीन पर आपको खेल खेल में गणित सीखना है तो देखिए ऐसे खेल खेलिए अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ कि ये मैं चतुर्भुज बना सकता हूँ। आप बना सकते हो क्या। अब मैं इसके शीर्ष दिखा रहा हूँ, ये जो शीर्ष है और ये शीर्ष है, दोनों संगत कहलाएंगे। और ये जो हरा और काला है, ये जो मैं इस पत्ते की सहायता से दिखा रहा हूँ आपको, ये इसका क्या है, विपरीत शीर्ष है। ये तो आसन शीर्ष कहलाएगा और ये सम्मुख शीर्ष कहलाएगा। ये भुजा इसकी क्या होगी, संगत भुजा होगी, जबकि इसका और इसका क्या होगा, ये क्या होगी, सम्मुख भुजाएं होंगी। अब मैं आपको विकर्ण बना रहा हूँ राख की सहायता से, आपके घर में होगी, ऐसे साधन तो आपके घर में मिल जाएंगे। यही खेल खेल में आप गणित सीख सकते हो। ये क्या है, आसन शीर्ष को छोड़कर जो कोणों को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं। और अब एक दूसरा देखिए, ये है, ये दूसरा विकर्ण है आपका। ये आप आसन शीर्षों को छोड़कर जो विकर्णों को मिलाते हैं वो क्या कहलाती है, आपकी विकर्ण कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये करना है। और जितनी आकृतियाँ आपको सिखाई गई है, माचिस की तिलियों की सहायता से ये आकृतियाँ आपको अपनी नोटबुक पर बनानी है। और सभी बच्चे साफ अपने स्कूल लगने पर अक्षर अध्यापक को ये आकृतियाँ दिखाएंगे।